जी सर, जी सर। बस। आज यहाँ बिलासपुर में जिस प्रकार से चिट्टे के खिलाफ इस धरने प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, बहुत संख्या में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विचित्र लगता है ये कहते हुए, जहाँ सरकार को चिट्टे माफिया के खिलाफ, नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ उल्टा हो रहा है कि कार्रवाई जो चिट्टा माफिया को रोकने के लिए काम कर रही थी हमारी बहनें, उनके खिलाफ की गई है और गंभीर धाराएं लगा करके उनके ऊपर इस प्रकार के मामले दर्ज किए गए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं, जितना भी मामले दर्ज किए गए हैं हमारी उन माताओं बहनों के ऊपर लगत के उस इलाके की, तुरंत जो है वो उनको रद्द किया जाए, एफआईआर रद्द की जाए और चिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए जिस प्रकार से हम सब लोगों को आगे बढ़ करके काम करना है, ऐसे उन माताओं बहनों से भी हमको प्रेरणा लेकर के काम करना चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, मैंने कहा कि देखिए वो एक इवेंट बना करके रख दिया उनने ध्यान बांटने के लिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, बात तो ये देखने की ये है। पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में बतौर नेता प्रतिपक्ष में पहली बार डीसी ऑफिस में जाकर के मेमोरेंडम में शामिल होकर के मेमोरेंडम देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसकी गंभीरता बहुत अलग तरह की है। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश की सरकार चाह रही है कि हम सारे विषय को लेकर के इस नशे के खिलाफ जो है उसको सहयोग करें। हमारी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है, हमने विधानसभा के अंदर भी बोला है और विधानसभा के बाहर अभी सत्र जब हुआ तो वहाँ पर शपथ भी दिलाई गई, तो वहाँ पर भी हमने कमिटमेंट की है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आप बुलाएंगे इस नशे के अभियान के खिलाफ सहयोग के लिए, हम निश्चित रूप से आएंगे। मैं स्वयं मैंने कहा कि हम भी आएंगे, लेकिन इस प्रकार की घटना मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर के मैराथन कर रहे हैं, वॉकथन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें शामिल सिर्फ एक दल के विधायक हो रहे हैं। और मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कमिटमेंट जो उनकी थी कि सबको साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि नशे के खिलाफ अभियान ये सबका है। दूसरी बात, इस सारे मामले में जो महिलाएं अपने सर्दी के इस मौसम में भी घर छोड़ करके पहरा दे रही है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करना, और मामला दर्ज उन लोगों के कहने पर करना जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, जैसे त्रिलोक जी ने बताया, नेताओं के कहने पर जाकर के वहां पर मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए। और ऐसे में हमारा सीधा कहना है कि तुरंत जो एफआईआर की गई है वो रद्द की जाए और जो पुलिस वालों ने वहां पर कार्रवाई की है उस कार्रवाई में शामिल जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए। तो इसलिए आज ये ज्ञापन हम सब लोग आपके माध्यम से मुख्यमंत्री